ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन पहला अध्याय और पहला सूत्र। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहाँ से ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा। इससे पहले शायद कोई और बात चल रही होगी और यहाँ पे अब ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में बात चल रही। तो इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसके लक्षण बतलाते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, अस्य जन्मादि यतः, इस जगत के जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिक को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण और नियमित रूप से संचालन करता है, धारण पोषण और संचालन करता है, फिर प्रलय आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण, सूर्य चंद्रमा तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है, यह हर एक मनुष्य को समझ में आता है, और वही ब्रह्म है। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्व आधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र ही है। तो शंका यह होती है कि उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत, निर्गुण, निरंजन और निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे? इसका समाधान यह निकालते हैं कि उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही है, ऐसा गीता के 4:13 में बताया गया है। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है, तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी वह निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहां शंका के लिए स्थान नहीं है। परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञान बल क्रिया च। इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चैतन्य स्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। एषा सर्वेश्वरा एषा सर्वज्ञम एषोऽन्तर्यामीश्च योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। मांडव्य उपनिषद में आता है, यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का स्थान यही है। एषा सर्वेश्वरा एषा सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी स योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम कात्म प्रत्यय सारम प्रपंच पशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ऐसा मांडव्य उपनिषद में साथ में आता है। जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा न धन है, न जानने वाला है न ही जानने वाला है, जो देखा नहीं जा गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आने वाला, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में भी नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। परमात्मा का चतुर्थ पाद, जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा धन है, न जानने वाला है न ही जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहारों में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सदा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, जानने योग्य है। ऐसा सर्वेश्वरा ऐसा सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभा वाप्ययौ ही भूतानाम। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। अदृष्टम व्यवहार्यमग्राह्यम लक्षणम अचिंत्यम व्यपदेश्यम के देशमेकात्म प्रत्यसारम प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तो कर्तापन और भोक्तापन से रहित, कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? तो इस पर कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों में कहा गया है इसलिए उसको मानना उचित है। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य ज्ञान और अनंत
आदि लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार पर ब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है। मृत्तिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है, इस पर कहते हैं तक्तु समन्वयात, तु तत् समन्वयात, तथा वह ब्रह्म समस्त जगत में पर पूर्ण रूप से अनुगत व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। वह ब्रह्म समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत होने के कारण उपादान भी है। तक्तु समन्वयात, तक्तु तत्तु समन्वयात, जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत है, व्याप्त है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। हर जगह परमेश्वर है, अणु अणु में है। श्री भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि चर या चर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईश योनि सर्वस्य, यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त्यभिसंविशन्ति त्वा तद्विजिज्ञास्व तद ब्रह्मोति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, तथा अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं। एषः योनि सर्वस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नतभि संविशन्ति तद्विजिज्ञास्व तद ब्रह्मोति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, तथा अंत में प्रयाण करते हैं, करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है। और उपादान कारण के विषय में बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत उन्हीं से व्याप्त है, इसीलिए वह उपादान कारण है। ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं? प्रकृति भी हर जगह है, तो उसको क्यों नहीं मानना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इस पर कहते हैं कि ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षते ईक्षते ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षतेह आशब्दम, ईक्षतेह आशब्दम, श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम, शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न जगत का कारण नहीं है। ईक्षते अशब्दम न, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षते अशब्दम न, श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जगत जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। उपनिषदों में जहां सृष्टि का प्रसंग आया है, उपनिषदों में जहां सृष्टि का प्रसंग आया है, वहां ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे सदैव सोम्येदमग्न, सदैव सोम्येदमग्र
आसीदेक में वा द्वितीयम सदैव सौमेदमग्र आसीदेक में वा द्वितीयम। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, अर्थात उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है क्या कि उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, तदैक्षत बहुश्याम तदैक्षत तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेय, तदैक्षता बहुश्याम प्रजायेय। उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा वा इदमेक मेवाग्र आसीत, इस प्रकार आरंभ करके स इक्षत लोकानुसृजई, अर्थात उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोगों की रचना करूं, निश्चय ही मैं लोगों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वह जड़ है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है, जड़, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वह ईक्षण चेतन का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी, ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है। अचेतन वस्तुओं के लिए भी हम कभी कभी ईक्षण वाले संकल्प वाले धर्म की बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है। इसी प्रकार यहां भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है। तो इस पर कहते हैं गौणश्चेन्नात्म शब्दात, गौणश्चेन्नात्म शब्दात येत चेत गौण आत्म शब्दात, चेत गौण आत्म शब्दात। यदि कहो चेत, यदि कहो ईक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि वहां आत्म शब्द का प्रयोग है। गौणश्चन्नात्म शब्दात, यदि कहो ईक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से हुआ है, प्रकृति के लिए हुआ है, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि वह आत्म शब्द का प्रयोग है। ऊपर उद्धृत की हुई ऐतरेय की श्रुति में, ऐतरेय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है। अतः गौण वृत्ति भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण, इसलिए प्रकृति को जगत कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। यह वेद के अनुकूल नहीं है। कहा गया है कि आत्मा व इदमेकमेवाग्र आसीत स इक्षत लोकानुसृजय, उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूं। आत्म शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है। आत्म शब्द का प्रयोग मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है। अतः उस श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें आपत्ति क्या है। तो इस पर कहते हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तन्निष्ठस्य उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है, इसलिए वहां प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता। तैत्तरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है, तैत्तरीय उपनिषद के दूसरी वल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया, वहां स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मानं स्वयं उक्रुत,
उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदा ये वैश्य एतस्मिन् दृशेन नात्म्ये निरुक्ते निलयेन भयं प्रतिष्ठाम विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। यदा ह्यवेश एतस्मिन् दृशे नात्मये निरुक्ते निलयेने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। जो यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले, यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले, स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब यह अभय पद को पा लेता है। यदा हि वैश एतस्मिन् दृश्ये नात्मे निरुक्ते निलयने भयम प्रतिष्ठाम विन्दते अथा सो भयम गतो भवति। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी श्वेत के श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष कदापि संभव नहीं है। इस प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष कदापि संभव नहीं है। यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले स्थान रहित आनंद परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित कर होता है, तब वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान परमात्मा उसमें प्राप्त कर लेता है अभय पद को। प्रकृति में उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। इसमें दूसरा कारण भी बतलाते हैं। दूसरा कारण क्या है? हेयत्वावच नाच, हेयत्वावचनात् च, त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण, हेयत्वावचनात्, त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण, च भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। यदि आत्मा शब्द वहां गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता। यदि आत्मा शब्द वहां गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। जिसको जगत का कारण बताया गया है उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाच्य है, वही इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है। यदि आत्मा शब्द यहाँ गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता। जिसको जगत का कारण बताया गया है उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाच्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। स्वाप्ययात, स्वाप्ययात, स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया गया है, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया गया है। छांदोग्योपनिषद में कहा है कि यत्रैतत् पुरुषा स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपितित्याग चक्षते। हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है, जिस अवस्था में यह पुरुष
जीवात्मा सोता है उस समय यह सत से संपन्न होता है, अपने कारण से संयुक्त होता है, सत से संपन्न होता है। जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संयुक्त होता है, संपन्न होता है। स्व अपने में अपीत विलीन होता है, इसलिए स्वपिति कहते हैं। स्व अपीत अपने में विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपिति कहते हैं। यहां स्व अपने में विलीन होना कहा गया था। यह संदेश हो सकता है कि स्व शब्द जीवात्मा का ही वाचक है, इसलिए वही जगत का कारण है, परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्मा का सत जगत के कारण से संयुक्त होना बताकर उसे सत, उसी सत को पुनः स्वनाम से कहा गया है। जीवात्मा का सत से संयुक्त होना बताकर उसी सत को पुनः स्वनाम से कहा गया है, और उसी में जीवात्मा के विलीन होने की बात भी कही गई है। विलीन होने वाली वस्तु से लय का अधिष्ठान भिन्न होता है, अतः यहाँ लीन होने वाली वस्तु जीवात्मा है, और जिसमें वह लीन होता है वह परमात्मा है। इसलिए यहाँ परमात्मा को ही सत के नाम से जगत के कारण बताया गया है। यही मानना ठीक है। यत्रैतत् पुरुषा स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपिति त्याग चक्षते। हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संयुक्त होता है, संपन्न होता है। स्व अपने में अपीत विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपिति कहते। इस प्रसंग में जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है, और उस सत को उसका स्वरूप बताया गया है। अतः यहां सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता। यही बात प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। यही बात प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। गति सामान्यात, गति सामान्यात सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह, सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। गति सामान्यात तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा से यह आकाश उत्पन्न हुआ। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आत्मतः एवेदगुम सर्वम, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मतः एवदगुम सर्वम, आत्मतः एवदगुम सर्वम, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मना एष प्राणो जायते, आत्मना एष प्राणो जायते, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। आत्मना एष प्राण जायते। फिर से जानेंगे। गति सामान्यात सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आत्मतः एवदगुम सर्वम, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आत्मना एष प्राणो जायते, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप
ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। एतस् माँ जायते प्राणो, तथा मन न अंतःकरण समस्त इंद्रियां, आकाश वायु तेज जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये सब परमेश्वर से ही बनते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए यह जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। संबंध। पुनः श्रुति प्रमाण से इस बात को दृढ़ करने के लिए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। अब श्रुति प्रमाण बताएंगे। श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वाच्च, श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए भी पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। सकारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, सकारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कारणों के जो अधिष्ठाता हैं उनका भी अधिपति वह परमात्मा है। कोई भी ना तो इसका जनक है और ना स्वामी है। कोई भी न इसका जनक है और ना इसका स्वामी है। सा विश्वाकृता, वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे, इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इत्यादि रूप से उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है। उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोत्पादन निमित्त उपादान, संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं। तो जड़ प्रकृति जो है वह जगत का कारण नहीं है, परमात्मा है। स्वाप्ययात, हमने स्वाप्ययात सूत्र पढ़ा। हमने स्वाप्ययात एक एक नौ जो सूत्र पढ़ा, अपने में विलीन होना बताया गया, इसलिए भी शब्द सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं है। स्वाप्ययात यत्र तत्पुरुषा स्वमिपि नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति समपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपीति त्याग चक्षते। हे सौम्य, जिस अवस्था में वह पुरुष सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न होता है, संयुक्त होता है। स्वाप्ययात, तो स्वाप्यात सूत्र में जीवात्मा के स्व परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया है कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। जीवात्मा स्व में परमात्मा में विलीन होता है। किंतु स्व शब्द प्रत्यक्ष चेतन जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यक्ष चेतन भी जगत का कारण नहीं है, आगे का प्रारंभ किया जाता है। तो आगे अब बताएंगे, सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, सिद्ध करेंगे कि प्रत्यक्ष चेतन भी जगत का कारण नहीं है। स्व शब्द प्रत्यक्ष चेतन यानी जीवात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध होता है। तो पहले प्रकृति के विषय में बता रहे थे कि प्रकृति जो है वह परमात्मा क्यों नहीं है, या प्रकृति से जो है यह जगत क्यों नहीं है। अब बताएंगे कि स्व से जीवात्मा से प्रत्यक्ष चेतन से भी जगत का कारण नहीं है, ऐसा क्यों है। तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए
सर्व आत्म स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से, आकाश वगैरह उस क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों पुरुषों का वर्णन आया है। वहां क्रमशः अन्नमय का प्राणायाम, अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल, उसी की प्राप्ति बताया गया है और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहां यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन होता है, परमेश्वर का या जीवात्मा का या और किसी का, अन्य किसी का? इस पर कहते हैं आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात। श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय शब्द, आनंदमय, पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। हमने क्या जाना? हमने जाना कि तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों पुरुषों का वर्णन आया है। पांच पुरुष आए हैं। कौन? अन्न, प्राण, मनो, विज्ञान और आनंदमय। वहां क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को, विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा किसी और को नहीं बताया गया है। अन्नमय का अंतरात्मा प्राणमय, प्राणमय का अंतरात्मा मनोमय, मनोमय का अंतरात्मा विज्ञानमय, विज्ञानमय का अंतरात्मा आनंद। लेकिन आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल, उसी की प्राप्ति बताया गया और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न यही उठता है कि आनंदमय कौन है? तो आनंदमयोभ्यासात, अभ्यासात आनंदमय। श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय, आनंदमय शब्द यहां पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। किसी बात को दृढ़ करने हेतु बारंबार दोहराया जाए तो उसे अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके सातवें अनुवाक में उसके लिए क्या कहा गया है? रसो वै सह रसागम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवति, को ह्योवान्यात् कह प्राण्याद यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष ह्योवानंदयाति। वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। रसो वै सह, सह वै रसो, यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। रसगुम ह्य वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त होता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता? कौन प्राणों की क्रिया कर सकता? सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। को ह्यो वान्यात कह प्राण्याद देश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा ह्योवानंदयाति। रसो वैसह
रसगुम हो वायम लब्ध्वा आनंदी भवती को ह्यो वान्यात् कः प्राणयाद्य देश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा ह्योवानंदयाति। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया है? सैषानंदस्य मीमांसुषा भवति एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रामति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मोति व्यजानात् विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय का शब्द प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहां उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, और किसी का नहीं। यहां यह शंका होती है कि आनंदमय, यहां यह शंका होती है कि आनंदमय, पुनः आनंद के विषय में जानेंगे कि आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ है। तो कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात, अभ्यासात श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय, आनंदमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने के अभ्यास को, दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय तथा बृहद दारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करके सातवें अनुवाक में उसके लिए ऐसा कुछ कहा है। क्या कहा है? रसो रसो वै सह, वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। रसो वै सह रसगुम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवती। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। को योवान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसा योवानंदयाति। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता? बिना आकाश के कौन जीवित रह सकता? कौन प्राणों की क्रिया कर सकता? सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। ऐसा ये वानंद याति, ऐसा कहा गया है। तथा सैषानंदस्य मीमांसुषा भवति एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रामति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंद ब्रह्मोति व्यजनात् विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। बार बार हुआ है, दोहराने से हुआ है, अभ्यास हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण, सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर की का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। यहाँ यही शंका होती है, यहाँ यही शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है, मयट प्रत्यय है, वह विकार का अर्थ, विकार अर्थ का बोधक है, और पर ब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। आनंदमय, मय लगाने से वह विकार अर्थ का बोधक बोल रहे हैं, और परम ब्रह्म परमात्मा तो निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे उन्हीं के साथ आया हुआ आनंदमय शब्द पर ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। तब यहां पे व्याकरण की बात निकाल रहे हैं। तो कहते हैं कि विकार शब्दोन्नति चिन्ह प्राचुर्यात, विकार शब्दोन्नत, विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात, चेत विकार शब्दात प्राचुर्यात। यदि कहो, चेत यदि कहो विकार शब्दात, मैट प्रत्यय विकार का बोधक होने से न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति, तो यह कथन न ठीक नहीं है। प्राचुर्यात, क्योंकि
मयट प्रत्यय यहां प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। आनंदमय, आनंद ही आनंद है, प्रचुरता का द्योतक है, विकार का नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तत् प्रकृत वचने मयट, तत् प्रकृत वचने मयट, पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है। अतः यहां आनंदमय शब्द में जो मय लगा है, प्रत्यय लगा है, मयट प्रत्यय कह रहे हैं, वह विकार का नहीं, प्रचुरता अर्थ का बोधक है। अर्थात वह ब्रह्म आनंद धन है, इसी का द्योतक है, आनंद का द्योतक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद धन स्वरूप है, इसलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। यहां यह जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, तब यहां उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों ना मान लिया जाए। इस पर कहते हैं तदे तु व्यपदेशाच, तदे तु व्यपदेशाच, उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए भी उपनिषदों में उस ब्रह्म को, उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु, आनंद के लिए बताया गया है, इसलिए भी यहां मैट प्रत्यय बिना अर्थ का बोधक है। वो उपनिषदों के आधार पर कह रहे हैं, यहां पे भी वह प्रचुरता का द्योतक है, दोष का नहीं। पूर्वोक्त प्रकरण में पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद धन है, इसमें तो कहना ही क्या है, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहां मयट प्रत्यय, मय प्रत्यय, मयट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहां आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, मांत्र वर्णिकमेव च गीयते, मांत्र वर्णिकम, मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है, मांत्र वर्णिकम, मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है, उस ब्रह्म का एव ही गीयते यहां प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है। तैतरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में जो यह मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमय व्योमेन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमय व्योमेन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपेश्चिता। अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। वह ब्रह्म विशुद्ध, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमेन, वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप में परम धाम में रहते हुए ही सबके हृदय में, सोश्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता, सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांति जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहां मंत्र वर्णित कहा गया है, मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म के विषय में मंत्रों में भी वर्णन आता है, मंत्र वर्णित है, इसलिए भी ऐसा मानना सही है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस पर ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। तो मंत्र वर्णिकमेव च गीयते,
मंत्रों में भी आनंद के भाव में ही, आनंद के रूप में ही ब्रह्म को बताया गया है। यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं, नेतरो नुपपत्तेह, नेतरो नुपपत्तेह, इतरह न अनुपपत्तेह। इतरह ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है, इतरह ब्रह्म से जो भिन्न, ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह न आनंदमयी न हो सकता। अनुपपत्तेह, क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात कही गई है कि सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति स तपो तप्यता स तपस्तत्वा इदगुम सर्वम सृजता। उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत हूं, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तप किया, संकल्प किया, तब तप करके समस्त जगत की रचना की। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो तप्यता स तपस्तप्त्वा इदगुम सर्वमासृजता। उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत हूं, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तप संकल्प किया, तप करके समस्त जगत की रचना की। यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है। जीवात्मा अल्पज्ञ है और परिमित शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। वह आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रह्म, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा ने ऐसी इच्छा की कि मैं बहुत हूं, जन्म ग्रहण करूं। फिर अपने तप, उसने तप किया और तप करके समस्त जगत की रचना की। ऐसी शक्ति परमेश्वर में है, परमात्मा में है, जीवात्मा में नहीं है। यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण भी बतलाते हैं। क्या? भेद व्यापदेशाच, भेद व्यापदेशाच, भेद व्यापदेशात च, जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। इस प्रकार से बताया ही गया है कि जीवात्मा और परमात्मा अलग हैं। उक्तवल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा गया है, 7वें अनुवाक में कहा गया है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वह रस स्वरूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यह परमात्मा को आनंददाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है। इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। आनंद का हेतु जो सत्व गुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही, अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों ना मान लिया जाए? तो इस पर कहते हैं, क्या? कामाचनानुमानापेक्षा च, कामात अनुमानापेक्षा तथा आनंदमय में कामना का कथन होने से यहां अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। च कामात अनुमानापेक्षा न, उपनिषद में जहां आनंदमय का प्रसंग आया है वहां सो कामयत, इस वाक्य के द्वारा आनंदमय में सृष्टि विषयक कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता, नहीं ग्रहण किया जा सकता। फिर आगे कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा के सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से ग्रहित नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं कि
अस्मिन्नस्य न तद्योगम शास्ति च, अस्मिन् अस्य तद्योगम शास्ति, इसके सिवा इस प्रकरण में, श्रुति में, इस जीवात्मा का उस आनंदमय से युक्त होना, मिल जाना बतलाती है, जिसलिए इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति कहती है कि स या एवं विदा, आगे, एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रामति, इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमय आदि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, कामना रहित आप्त काम पुरुष ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म का रूप धारण, ब्रह्म के रूप में ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंद में नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसलिए एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है, और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा कोई नहीं। तैत्तिरीय श्रुति में जहां आनंदमय का प्रकरण आया है, वहां विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है, किंतु बृहदारण्यक 4:4-22 में विज्ञानमय को हृदय आकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहां विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी प्रकार छांदोग्य 1:6 में जो सूर्य मंडल आंतरवर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है, वहां भी यह शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तो सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का, इस विषय में प्रश्न उठा। तो कहते हैं अंतस्तद्धर्मोपदेशात, अंतः तद्धर्मोपदेशात, हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है। उपर्युक्त बृहदारण्यक श्रुति में वर्णित विज्ञानमय पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। तो विज्ञानमय के लिए क्या विशेषण आए हैं तो पता है, चलेगा अभी। सर्वस्यावशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति एषा सर्वेश्वर एषा भूतपालः इत्यादि, तथा छांदोग्य वर्णित सूर्य मंडलांतर्वर्ती पुरुष के लिए, सूर्य मंडलांतर्वर्ती पुरुष के लिए क्या है, सर्वेभ्य पापभ्य उदितः, सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः, सब पापों से ऊपर उठा हुआ, ऐसे विशेषण दिए गए। ये विशेषण परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। सर्वस्यावशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति एषा सर्वेश्वर एषा भूतपालः सर्वेभ्यः पापमभ्य उदितः, सब पापों से ऊपर उठा हुआ। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव, मनुष्य और योनि आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वहां परब्रह्म परमेश्वर को ही विज्ञान में तथा सूर्य मंडलांतरवर्ती हिरण्यमय पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। क्या? भेदव्यापदेशाचान्यः च, भेदव्यापदेशात अन्यः, तथा भेद का कथन होने से, भेदव्यपदेशात भेद का कथन होने से, अन्यः सूर्यमंडल अंतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष
सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है कि य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यानन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः। य आदित्ये तिष्ठन्नादित्या दंतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम य आदित्यमंतरो यमयत्येष त आत्मांतर्याम्यमृतः। अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है। यह आदित्य तिष्ठन्नादित्यान दंतरो, जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार वहां सूर्यांतरवर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही है। क्या बताया गया है? य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादंतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम य आदित्यमंतरो यमयत्येष त आत्मांतर्याम्यमृतः। जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार वहां सूर्यांतरवर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परम ब्रह्म परमात्मा ही है। यहां तक के विवेचन से यह सिद्ध हो गया किया गया कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है, फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है? तो इस पर कहते हैं अब आकाश, आकाश के विषय में भी कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण आकाश है। तो उसके विषय में कहते हैं आकाशस्तलिल्लंगात, आकाशः तल्लिल्लंगात। वहां आकाश शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उक्त मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं। तो जहां पे आकाश नाम को प्रयोग में लाकर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण वाला कहा गया है, वहां जो लक्षण है वह परब्रह्म के हैं। इसलिए आकाश शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, ऐसा बता रहे हैं। छांदोग्योपनिषद 1:9-1 में इस प्रकार वर्णन आया है। क्या? सर्वाणि ह इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो यो वैभ्यो ज्यायानाकाश परायणम। ये समस्त भूत, सर्वाणि हा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो यो वैभ्यो ज्यायानाकाश परायणम। ये समस्त भूत, पंचतत्व और समस्त प्राणी, ये समस्त भूत निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही विलीन होते हैं। कौन? पंचतत्व और समस्त प्राणी, ये जो भूत है। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सबका परम आधार है। सर्वाणि ह इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ये वैभ्यो ज्यायानाकाश परायणमाम। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूत आकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय की और प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है
कि उस श्रुति में आकाश नाम से परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है। तब प्रश्न उठता है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद 1:11-5 में आकाश की ही भांति प्राण को भी जगत का कारण बतलाया गया है, वहां प्राण शब्द किसका वाचक है? तो इस पर कहते हैं अतएव प्राण, अतएव इसलिए, अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है, इस कारण वहां प्राण, प्राण, प्राण भी ब्रह्म ही है, अतएव प्राण। तो छांदोग्योपनिषद 1:11-5 में कहा गया है कि सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिजहते, अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में विलीन हो जाते हैं, निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि संविंशति संविशन्ति प्राणभ्या प्राणभ्युजहते, ये लक्षण प्राणवायु में नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजहते। पूर्व प्रकरण में ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है, किंतु छांदोग्योपनिषद 3:13-7 में जिस ज्योति तेज का समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई गई है, शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई गई है, उसके लिए वहां कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति ही शब्द किसका वाचक है। इस पर कहते हैं ज्योतिश्चरणाभिधानात्, चरणाभिधानात्, उस प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक है। उस प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक है। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, अथता अथ अथ यदतः परो दीवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनु तमो शुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यादिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यादिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः, अर्थात जो इस स्वर्गलोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर, जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, सबसे ऊपर जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। जो इस स्वर्गलोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर, सबके ऊपर, जिससे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वह निस्संदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है, वह निस्संदेह यही है जो इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं, यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह ज्योति शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का, इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं कि जहां जो ज्योतिष शब्द आया है वह ब्रह्म का वाचक ही है, क्योंकि इसके पूर्व 12वें खंड में इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय में उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया है। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योतिष शब्द ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता, ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। मांडुक्योपनिषद मंत्र 4 और 10 में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके द्वारा पाद को तेजस कहा गया है, पाद को तेजस कहा गया है मांडुक्योपनिषद में। यहां तेजस भी ज्योति का ही पर्याय है, अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी का प्रकाशक
अन्य किसी प्रकाश का नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। यहाँ यह शंका होती है, यहाँ यह शंका होती है कि छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण आरंभ हुआ। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण आरंभ हुआ। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है, यह कैसे माना जाए? इस पर कहते हैं, छांदोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। छांदोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणानि गदात तथा ही दर्शनम। यदि कहो चेत, यदि कहो उस प्रकरण में, यदि कहो चेत, छांदोभिधानात् गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के चार पादों का वर्णन है, न ब्रह्म के चार पादों का वर्णन नहीं। इति न, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रकार के वर्णन द्वारा चेतोर्पण निगदात ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है। तथा ही दर्शनम, वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही यह सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-1। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के चार पादों का वहां वर्णन है, ब्रह्म का नहीं। ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए यह कहना नहीं बन सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है। इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कल्याण, सबके परम कारण सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहां इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। गायत्री नाम से उस ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है। इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीत प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित ही है। इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। क्या? भूतादिपादव्यापदेशोपपत्तेश्चैवम्, भूतादिपादव्यापदेशोपपत्तेश्चैवम्। यहां ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है, यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है। इसलिए भी ऐसा ही है। छांदोग्योपनिषद 3:12 के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप चार पादों से युक्त बताया गया है। गायत्री के चार पाद हैं, भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित पर ब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है। और अमृत स्वरूप तीन पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-6। इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक ना मानकर पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए, इसलिए यह मानना ठीक है। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। फिर क्या कहते हैं? उपदेश भेदान्नेति चन्नो भयस्मिन्नप्यविरोधात्, उपदेश भेदान्नेति चन्नो भयस्मिन्नप्यविरोधात् चेत, यदि कहो उपदेश भेदात, उपदेश में भिन्नता होने से न गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, इति न, तो यह कथन ठीक नहीं है। उभयस्मिन अपि अविरोधात, क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। यदि कहो उपदेश में भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र 3:12-6, 3:12-6 में तो तीन पाद दिव्यलोक में है, यह कहकर तीन पाद दिव्यलोक में है, यह कहकर दिव्यलोक को ब्रह्म के तीन पादों का आधार बताया गया है। बाद में आए मंत्र
तीन 13:7 में ज्योतिः नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्यलोक से परे बताया है। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है। तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति उद्देश्य गायत्री शब्दवाच्य तथा ज्योतिष शब्दवाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परम धाम में स्थित बतलाना ही है। अतएव प्राण 1:1:23 इस सूत्र में सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है, किंतु कौशितकीपनिषद 3:2 में प्रतर्दन के प्रति इंद्र ने कहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इस पर कहते हैं प्राणस्तथानुगमात, प्राण शब्द यहां भी ब्रह्म का ही वाचक है। तथा अनुगमात, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। प्राण शब्द यहां भी ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है। उसके लिए परम हित पूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहां प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के अनुरूप है, तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं। प्रसिद्ध प्राणवायु, इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां यही समझना चाहिए कि यहां प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। कौशित की उपनिषद में यह प्रसंग इस प्रकार है कि साहोवाच प्रतर्दनस्तवमेव वृणीष्व यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसा इति। फिर साहोवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, एषा प्राण एव प्रज्ञात्मानंदो जरो मृता, एषा लोकपाल एषा लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः। इस प्रसंग में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुता किस प्रकार है, यह पूर्व सूत्र की टिप्पणी में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि प्रसिद्ध प्राणवायु, इंद्र एवं जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि यहां प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्द में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है। इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है ही, फिर वहां प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों ना मान लिया जाए। इस पर कहते हैं न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन चेत। यदि कहो वक्तु, वक्ता का यानी इंद्र का उद्देश्य, वक्ता का उद्देश्य वक्तु, आत्मोपदेशात अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म, न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति। तो यह कथन न ठीक नहीं है ही, क्योंकि अस्मिन इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा, अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक माना ठीक नहीं है। यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक ना मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है।
तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है या आधिदैविक वर्णन नहीं है, अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता। इसलिए यहां प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है, तो इंद्र जो यह कहा है कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी? इस पर कहते हैं, शास्त्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्। उपदेश वामदेववत्, शास्त्र दृष्टया। यहां इंद्र का अपने को प्राण बतलाना, उपदेश, यहां इंद्र का अपने को प्राण बतलाना, तु तो तू तो वामदेववत, वामदेव की भांति, शास्त्र दृष्टया, केवल शास्त्र दृष्टि से है। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-10 में आता है कि यह वर्ण आया कि तद यो यो देवानां प्रत्याबुध्यता स एव तद भवक् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तदैधा तत्पश्चान् ऋषि वामदेवः प्रतिपेदेह मनोरभवगुं सूर्यश्चेति। अर्थात उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना, उस ब्रह्म को देवताओं में जिस उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना, उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यता स एव तद भवक् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तदैधतत्पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदेह मनुरभवगुं सूर्यश्चेति। क्या अर्थ हुआ? उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया, यानी ब्रह्म रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए, उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ। जब वामदेव ऋषि ने उनको जान लिया तो उन्होंने कहा कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसके साथ एकता का अनुभव करता है और ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है, ऐसा कह सकता है, ठीक है, कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू मेरी उपासना कर। यह बात इंद्र ने कही है। तो उसी के विषय में बता रहे हैं कि जो महापुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतएव उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र ब्रह्म भावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से यह कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हूं, तो मुझ परमात्मा की उपासना कर। अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्या कहते हैं? जीव मुख्या प्राणलिंगान्नेति चेन्नोपासात्रे विद्यादाश्रितात्वादिह तद्योगात। चेत यानी यदि कहो, जीव मुख्य प्राणलिंगात, इस प्रसंग के वर्णन में जीव मुख्य प्राणलिंगात यानी जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, इति न, तो यह कहना ठीक नहीं है। इति न यानी ऐसा कहना ठीक नहीं है। उपासात्रय विद्यात, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। आश्रितत्वात्, इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं, तथा यह तद्योगात, इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है, इसलिए यहां प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है।
कौशीत की उपनिषद 3:8 के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है कि नवाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा ना करें, वक्ता को जानना चाहिए। यहाँ वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है कि अथा खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदम शरीरम परिग्रह्योत्थापयति। 3:3, अर्थात निस्संदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवा जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं, यही मानना ठीक है। यहाँ पे पहला पाद संपूर्ण हुआ। आगे हम फिर दूसरा पाद बाद में पढ़ेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय। तो इसमें कुछ बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी और अच्छी लगी। जैसा कि कहते हैं इसमें कौशिकी उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे खंड से इंद्र जो प्रतर्दन को कहते हैं वह बात आती है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम मामयूर मृत मृत्युपासस्व। आयु प्राण, प्राणो व आयु, प्राणो व अमृतम, अमृतम प्राण, यावध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः। अथ यदा प्राणो वाक् तदा सर्वान्नमानानि। आगे कहते हैं प्राणो वा अयम प्रज्ञात्मा। तो इंद्र कहते हैं कि मैं इंद्र प्राण हूं, प्रज्ञात्मा हूं यानी चेतन आत्मा हूं, बुद्धि हूं। मुझे आयु और अमृत यानी अमर मानकर मेरी उपासना करो। प्राण ही आयु है, आयु ही प्राण है। जब तक प्राण शरीर में है तब तक आयु है, जीवन है। प्राण ही अमृत है, अमृत ही प्राण है। प्राण ही प्रज्ञात्मा है, चेतन रूप है, जो इस शरीर को धारण करता है और इसे सक्रिय रखता है। तो इंद्र स्पष्ट करते हैं कि शरीर के सभी अंग, वाणी चक्षु कान मन, जब तक काम करते हैं तब उनके भीतर प्राण है। जब व्यक्ति सो जाता है तो वाणी आंख कान और मन सब प्राण में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए प्राण ही परम सत्य और चेतन स्वरूप है, प्रज्ञा है, ना कि जड़ शरीर। तो इस बात को लेके जो है हमने ब्रह्म सूत्र में जाना कि प्राण कौन है, प्राण कौन है उसके विषय में जो है हमने जाना। तो उसके विषय में ब्रह्म सूक्त में, वेदांत में यह सूत्र आया कि प्राण तथानुगमात 1:28 कि इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भलीभांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्मा, ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है, उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर में उन्होंने क्या मांगा? पुरुषार्थ रूप वर मांगा। तो ब्रह्म से बढ़कर क्या है? ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर क्या है? इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहां प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है। अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है, उसी को अजर और अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोगों का पालक, अधिपति और सर्वेश्वर बताया गया है।
ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त है। प्रसिद्ध प्राणवायु इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यही समझना चाहिए कि यहां पे प्राण जो शब्द है वह ब्रह्म का ही वाचक है। प्राण जो है वह ब्रह्म का ही वाचक है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी हमें ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त हुआ कि ब्रह्म कौन है, और फिर ब्रह्म के स्थान पर कुछ पर्यायवाची जैसे शब्दों का उपयोग होता है, गायत्री वगैरह, और वो सब ब्रह्म को ही बताने के लिए उन्हीं के वाचक हैं। अर्थात कुछ लोग जो कहते हैं कि वेदों वगैरह में अग्नि की पूजा होती है और परम ब्रह्म की नहीं होती है, वो बात सही नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो इसका पंडित नहीं हूं, पर जो ब्रह्म है, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, उन्हीं का ज्ञान हमें जो है वेदों वगैरह के माध्यम से भी मिलता है, और उन्हीं को हम अन्य अन्य उपनिषदों में भी जानते हैं, पुराणों में जानते हैं, कृष्ण भगवान के रूप में जानते हैं। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।